हेलो कन्या राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जून से लेकर दिसंबर तक आपकी करियर में, आपकी लव लाइफ में, हेल्थ में क्या रहने वाला है और उन तीनों चीज़ों के लिए आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि ये जो भी सिचुएशन इन 6 महीने में आपकी इन लाइफ में आएगी उसमें आपको किस तरह से गाइडेंस से काम लेकर आपको अपनी स्थितियों को बदलना है। पॉजिटिव है तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ को लेना है लाइफ में, और अगर नेगेटिव है तो उसको कैसे हटाना है। तो ये एक गाइडेंस वीडियो है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर वर्क लाइफ में इश्यूज़ आते हैं तो उसको कैसे ठीक करना चाहिए, लव लाइफ में आते हैं तो कैसे ठीक करना चाहिए, हेल्थ में आता है तो कैसे ठीक करना चाहिए। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी भी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके लिए हो और सारी गाइडेंस भी आपके लिए हो। जो मैसेज, जो गाइडेंस आपको लगता है कि यार ये आपसे रेजोनेट कर रहा है, मुझे तो इसको फॉलो करना चाहिए, तो आप सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। कन्या राशि, सबसे पहले देखेंगे आपकी करियर लाइफ, कि आपके करियर में क्या होने वाला है। कन्या राशि के करियर में क्या होने वाला है इन 6 मंथ। ओके, बॉटम ऑफ डेक है क्रिएटिविटी। ओके, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि करना आप बहुत कुछ चाह रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हो, बट आप अपनी जिद में हो, आप किसी की सुन नहीं रहे हो। आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। बट कई बार ऐसा होता है ना, हम सुनते नहीं हैं किसी की। हमको ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो एकदम परफेक्ट है। तो अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, आपकी वर्क लाइफ में चल रहा है, तो इन 6 महीने में थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी से गाइडेंस लेकर और फिर काम करें। क्योंकि यहाँ पर वो काम करके आप पछताते हुए मुझे दिख रहे हो। आपको ऐसा लगेगा अरे यार इतना इन्वेस्टमेंट करके तो फंस गए। किसी प्रॉपर्टी में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जगह पे नहीं, कहीं और जाकर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, दूर जाकर, और वो भी बिना किसी को बताए, पूछे, या फिर बिना उस बारे में पूरी तरह से जानकारी किए। तो ये आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, उसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, नुकसान हो सकता है, आपका पैसा फंस सकता है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, पैसा आपको मिलेगा यहाँ पर, लेकिन उस पैसे का गलत यूज़ ना करें, गलत जगह इन्वेस्ट ना करें। ठीक है। द क्रिएटर कार्ड मुझे कहता है कि अपने काम पे पूरी तरह से आपको फोकस करना चाहिए। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूचर प्लानिंग्स करके चलते हो, फ्यूचर की प्लानिंग्स लोगों को बताते हुए चलते हो, अरे मैं तो ये करने वाला हूँ या ये करने वाली हूँ, मैंने ये सोच के रखा है, मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर आप ये सब करते हो तो उसको भी स्टॉप कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज आपको अटैक कर सकती हैं इन 6 महीनों में। हो सकता है कि लोगों की एनर्जीज़ जो है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर आपको किसी से भी अपनी बात शेयर नहीं करनी है जब तक कि आप उस ग्रोथ को अचीव ना कर लो, जब तक कि आप उस पोजीशन को ना पालो, तब तक कि आपको शेयर नहीं करना है। दूसरा, बिना गाइडेंस के आपको कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एंड जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है उसको लीजिए, आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा। अपॉर्चुनिटी इट मीन्स आपकी वर्क लाइफ में काम से रिलेटेड अगर कोई आपको मौका मिलता है तो उसको करिए, आपको उसमें प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। और कार्ड्स हम लेते हैं, कैसी रहेगी आपकी वर्क लाइफ कन्या राशि। वर्क लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है। तो वर्क लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। मैंने कहा ना, सक्सेस के द्वार खुलने लगेंगे। आपको लगेगा कि यस, अब मुझे मिलने लग गई ये चीज़ें, पैसा मिलने लग गया है, सक्सेस मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, जहाँ पे भी काम कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिल रही है, तो यस वो मिल सकती है। लेकिन अगेन अगर प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो दूर जाकर, देखो फिर से वही कार्ड आया, तो बिना किसी से पूछे, बिना किसी उसकी इंक्वायरी किए आपको वो नहीं करना है, नहीं तो वो पैसा फंस जाएगा। चलो प्रॉपर्टी भी छोड़ो, अगर आप किसी को अपनी जगह से दूसरी जगह कोई आपसे पैसा मांग रहा है, किसी हेल्प करने की ज़रूरत है, तो भी वो बिना किसी, कहते ना कि
लिखवा कर या बिना कुछ ऐसा लोगों को बताकर, बिना बताए आप मत देना, नहीं तो वो आपका पैसा कहीं ना कहीं डूब सकता है। थोड़ा ग्रोथ आपकी दिख रही है यहाँ पे इन 6 महीनों में। आपको दिखेगा कि यार मतलब मैं एक काबिल इंसान हो गया हूँ, या फिर अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हो तो उसमें सक्सेस मिलती हुई आपको नज़र आ रही, पॉजिटिव बहुत दिख रहा है। बट उस पैसे को, जैसे क्या होता है कई बार बहुत पैसा अगर दिख जाता है तो उसको हम कहीं इन्वेस्ट करने की सोचते हैं बिना कुछ सोचे, या फिर किसी को उधार दे दिया, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। इन 6 महीने में बचना है, एटलीस्ट 6 महीने आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मुझे ये सब नहीं करना है। और कार्ड्स हम यहाँ लेते हैं थोड़ा। यस कहते हैं ना कि जब इंसान की लाइफ में सब अच्छा हो रहा होता है, खुशियाँ आ रही होती, तो उसमें थोड़े से कांटे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कि किसी की गाइडेंस ज़रूर लो आप। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है वर्क लाइफ में अगर आपके कोई ऐसे हैं बड़े हैं घर में, नॉलेजेबल पर्सन है, या फिर आप जिन्हें जानते हो, कोई आपके नोन में कोई बहुत बड़े इंसान है जो कि आपको गाइड कर सकते हैं अच्छा, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले लो यार, कोई नहीं मिलता है तो ठीक है। तो अगर किसी की भी कोई भी ऐसा पर्सन है तो उसकी गाइडेंस ज़रूर लो, क्योंकि आपको उसकी समझ की, उसकी नॉलेज की बहुत ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऐसा ना हो कि आपने बूंद बूंद करके सारा घड़ा भर दिया और वो सारा पानी निकल के बाहर आ गया, वो सिचुएशन मुझे यहाँ लग रही है। तो किसी की गाइडेंस ज़रूर ले लें, अगर सही समय पर वो गाइडेंस आपको मिल जाएगी तो जो आपकी मुझे नेगेटिव एनर्जी दिख रही है ना, वो कतई आपके पीछे भी दिखेगी भी नहीं, आपको नज़र भी नहीं आएगी, क्योंकि आप पहले ही संभल जाओगे। इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि पहले ही आपको सतर्क कर दिया जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हो सकता है समर सीजन में जून जुलाई तक भी आपके साथ कोई अच्छी पॉजिटिव खबर आपको मिल सकती है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान ज़रूर दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपकी लव लाइफ। देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी कन्या राशि। टेन नंबर बहुत आ रहा है। ओके, द सोर्सेज, न्यू सोर्सेज आते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई नया पर्सन एंट्री लेने वाला है इन 6 महीने में आपकी लाइफ में, और जो पुराना पर्सन है वो लाइफ से जाने वाला है। कुछ एंडिंग दिख रही है और कुछ न्यू बिगनिंग दिख रही है, आप समझ सकते हो। ये सबके लिए, मैरिड, अनमैरिड और जो भी रिलेशनशिप में है उनके लिए, तो ये सबके लिए ऐसा लग रहा है कुछ पुराना ख़त्म हो रहा है। पुराना ख़त्म होने में ऐसा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम्स थी, बर्डन्स थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कोई लोन था आप पर जिसकी वजह से स्ट्रेस था आपकी लव लाइफ में, कुछ भी जो ऐसी चीज़ जो स्ट्रेस दे रही थी आपकी लव लाइफ में, वो हमेशा के लिए एंड हो सकती है इन 6 महीने में। जो बहुत ज़्यादा आपको सोचने पे मजबूर कर रही थी वो एंड हो सकती है। दूसरा, किसी का रिश्ता एंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइटिंग के साथ आपका ये रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है और कुछ न्यू स्टार्ट हो सकती है आपकी लाइफ, जिसमें प्यार हो, पीस हो, शांति हो, सब कुछ हो। वो एक नई लाइफ आपकी स्टार्ट होती है मुझे यहाँ पर इन 6 महीनों में नज़र आ रही है। ओवरऑल मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी नेगेटिव लोग हैं आपके सराउंडिंग, जो आपको हार्म पहुँचा रहे हैं, आपके मन को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो हमेशा के लिए डिलीट होते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ न्यू पर्सन्स की एंट्री होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, या फिर नए रिश्तों की, या फिर मन में नई तसल्ली, नया प्यार, नई खुशियाँ अपने लिए, अपने आप को देना, उसकी एक शुरुआत मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और कार्ड्स हम यहाँ लेते हैं। यस, अगर थर्ड पार्टी होगी तो वो भी निकल सकती है। देखिए आपके लिए मैसेज आया है, अगर बहुत टाइम से थर्ड पार्टी चल रही थी आपकी लव लाइफ में तो वो भी जा सकती है। अगेन वो ही कार्ड यहाँ पर आया है। यस, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे कि यार मेरी लव लाइफ में ये चीज़ ठीक हो जाए। इन 6 महीनों में 100% वो सिचुएशन ठीक होती हुई आपको नज़र आएगी। उसके बाद आप देखोगे कि आपका पार्टनर जैसा आप चाहोगे ना वैसा वो करेगा। मतलब एक होता है ना, इतने टाइम से आपकी नहीं चल रही थी और अब आपकी सडनली चलने लग गई। अब आपका पार्टनर सिर्फ आप की सुन रहा है, भाई तुम बोलो क्या कर रहे हो, तुम बताओ क्या करना चाहिए। वो सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पर्सन कोई था अगर आप दोनों के बीच में, जो झगड़ा करवा रहा था या जो बीच में था आप दोनों के, तो वो निकल जाएगा इन 6 महीने में। अब आपके रिश्ते को कमिटमेंट मिलने वाला है इन 6 महीने में। इस रिलेशन को वैल्यू मिलने वाली है, स्टेबिलिटी मिलेगी इस रिश्ते को। आप देखिएगा
जो भी छुपी हुई चीज़ें थी वो सब बाहर आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी एक साथ, और उसके बाद आपकी अच्छी न्यू लव लाइफ की शुरुआत होगी। मैसेजेस देखते हैं हम यहाँ पर, आपके पार्टनर के मैसेजेस। सेपरेशन, देखिए मैंने कहा ना सेपरेशन के चांसेस है, कुछ लोगों के अलग हो जाएंगे बिल्कुल कि बस अब बहुत हो गया, अब नहीं रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोग कहेंगे कि चलो जो पुराना था उसको सब एंड करके एक नया चांस देते हैं इस रिश्ते को, तो उनकी एक नई शुरुआत दिख रही है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, तो ये दोनों कार्ड ये दिखाते हैं कि आपके पार्टनर आपसे ये भी कह सकते हैं कि यार तुम किसी से भी जाके पूछ लो, जाओ गाइडेंस ले लो किसी से कि मैं तुम्हारे लिए ठीक हूँ कि नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना सब कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हें ये लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो आपके पार्टनर आपसे कह सकते हैं जाओ किसी से हेल्प ले लो। तो वो जो मैंने स्टार्टिंग में बात की गाइडेंस की, तो वो इस चीज़ के लिए भी हो सकती है कि किसी से गाइडेंस ले लेना, अपने से बड़ों से जो नॉलेजेबल है उनसे, कि भाई ये रिश्ता ऐसा है तो क्या सही है, इसमें कंटिन्यू करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एंड अनलॉक द मैजिक विद इन, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। यस, बहुत ज़्यादा सही गलत मत सोचो। अगर किसी रिश्ते में आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है, तो उस रिश्ते में बने चले जाओ। कोई भी इंसान सही गलत नहीं होता है, सिर्फ हमें उसको देखने का नज़रिया सही गलत होता है। तो किसी बात पे आर्ग्यूमेंट मत करो, अपनी शांति अपने हाथ में होती है इंसान के। तो अपनी पीस बनाए रखो, अपनी शांति बनाए रखो, सही गलत छोड़ दो। अगर आप कनेक्शन फील करते हो तो कंटिन्यू करो, अगर कनेक्शन ही नहीं फील हो रहा है किसी जगह तो फिर वहाँ से बाहर निकल जाओ। ये सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे ये 6 महीने में मुझे ऐसा लग रहा है जो चीज़ आपके काम की नहीं है, जो रिश्ता आपके काम का नहीं है, वो निकल जाएगा, हमेशा के लिए चला जाएगा। कोई बर्डन था, स्ट्रेस था आपकी लव लाइफ को लेकर, जैसे थर्ड पार्टी थी, लोन रिलेटेड इश्यूज़ थे, पैसों से रिलेटेड इश्यूज़ थे जो प्रॉब्लम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कोई थर्ड पर्सन आके प्रॉब्लम कर रहा था, तो वो सब पता है यहाँ से डिलीट होते हुए नज़र आ रहे हैं और एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, तो कोशिश करें अपनी शांति भी आप खुद बनाए रखें, बहुत ज़्यादा सही गलत को लेकर आर्ग्यूमेंट ना करें, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होती नज़र आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्थ इश्यूज़। कन्या राशि देखते हैं हेल्थ इश्यूज़ के लिए क्या गाइडेंस है आपको कन्या राशि के लिए। कन्या राशि, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, बहुत ज़्यादा गुस्से की वजह से आप अपने आप को नुकसान पहुँचा सकते हो इन 6 महीने में। अगर बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है तो मैं ये कहूँगी ड्राइव मत करो। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से में किसी शार्प ऑब्जेक्ट से अपने आप को नुकसान मत पहुँचाओ। हो सकता है आपकी लेग में इशू हो जाए, आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो, गुस्सा कर रहे हो कि आप चलते चलते गिर गए, तो थोड़ा सा उस चीज़ों का ध्यान रखें। उस वक्त डीप ब्रीथ लो, अपने आप को रिलैक्स करो, काम करो और उसके बाद आप कुछ काम करो दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आपके हो सकता है कि आपकी बॉडी में भी थोड़ा सा ऐसा हो ना, नसें अकड़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो थोड़ा योगा एक्सरसाइज की भी आपको ज़रूरत है जो आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा ठीक रहने में। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि अपनी डाइट को अच्छा करो, थोड़ा न्यूट्रिशन लो, बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाओ जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो ठीक रह सके। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है विटामिन डी को लेकर, इसकी वजह से आपकी बॉडी एक हो सकती है, लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने डाइट को अच्छा करो, डाइट को न्यूट्रिशन बढ़ाओ। डाइट में हो सकता है कि मल्टीविटामिन्स टैबलेट लेने की आपको ज़रूरत हो और आप कब से अवॉइड कर रहे हो कि यार ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं, सही टाइम पे डॉक्टर को दिखाओ। आप मल्टीविटामिन्स लोगे तो आपको ये इश्यूज़ भी नहीं आएंगे। हो सकता है इसकी वजह से जैसे ही न्यूट्रिशंस कंप्लीट हो जाते हैं, स्ट्रेस भी आपको कम हो जाए, ओवर थिंकिंग भी आपको कम हो जाए। स्किन रिलेटेड थोड़े से इश्यूज़ हो सकते हैं, तो पहले ही अगर आप मल्टीविटामिन्स ले लेते हो तो आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज़ या जो डेफिशिएंसी होती है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हार्ट डिजीज़, हार्ट का भी ध्यान रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो दिल पे भी आएगा ना बहुत ज़्यादा, उतना ही सोचोगे भी सही, तो उतना सोचो ही मत
कि बहुत ज़्यादा दिल पे आए, दिमाग पे आए चीज़ें, तो थोड़ा सा अपने स्ट्रेस को कम करो। यहाँ पर मैं सबसे पहले कहूँगी उसके लिए प्राणायाम करो, सुबह उठ के मेडिटेशन करो और कुछ जॉगिंग, वॉक इस पर निकलो, गार्डन में जाओ तो आप अच्छा फील करोगे नेचुरल हवा के साथ। ठीक है, लास्ट हम लेते हैं गाइडेंस। कन्या राशि के लिए क्या गाइडेंस है आने वाले 6 महीने के लिए। ड्रीम एंड जर्नी। जो सपने देखे हैं उन्हें पूरा करने का बहुत सही समय है। पता है, ये 6 महीने बहुत अच्छा समय है। जो भी आप चाहते हो लाइफ में उसे करने का, पॉजिटिव बनाने का अपनी लाइफ को। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो दूसरों को जज करना और ख़ुद को जज करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप दूसरों को जज करते हो कि यार तुम्हारे में ये कमियां हैं, पूरा टाइम आपका किसी इंसान का ध्यान पूरा टाइम सिर्फ इसी में रहता है। कई लोग होते हैं ना नेगेटिव कमेंट्स भी करते रहते तो पूरा टाइम मैम आपने तो ये गलत बोल दिया, मैम आप में तो ये लाइट नहीं है, ये कार्ड उल्टा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो किन्हीं का काम होता है कि सिर्फ नेगेटिव ही देखते रहते हैं और कोई अपने आप को ही जज करता रहता है कि यार मैं नहीं कर सकता, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, या मेरी लाइफ में तो ऐसे ही है। अगर आप ये दोनों चीज़ों में से कुछ भी एक कर रहे हो ना, मुझे कमेंट करके बताना आप क्या कर रहे हो। अगर आप दोनों में से एक भी ये चीज़ कर रहे हो ना, तो उसको इंस्टेंट अभी के अभी स्टॉप कर दो। सिर्फ फोकस करो कि आप क्या अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ में, आपके गोल्स कैसे पूरे कर सकते हो। क्योंकि जो सपने हैं उनको पूरा करने का सही समय है अगर आपने सिर्फ अपनी इस नेचर को चेंज कर लिया। ग्रिफ और एक्सेप्टेंस, तो ये दोनों कार्ड मुझे कहते हैं कि बिना मतलब जो चीज़ नहीं मिली है उसका दुख मत मनाओ। जो चीज़ आपके पास है उसको लेकर ग्रेटिट्यूड दो, जितना दे सकते हो उतना ग्रेटिट्यूड दो भगवान को। आपको डेफिनेटली वो सारी चीज़ें मिलने लग जाएगी जो आप चाहते हो। पता है, ये गाइडेंस है आपके लिए। दूसरों को देखा देखी काम मत करो, यार उसकी लाइफ में तो ये करने से बहुत अच्छा है तो मेरी लाइफ में भी ऐसा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो ऐसा करके। जो काम आप कर रहे हो उसमें अपना परफेक्शन देना शुरू करो, उसमें मेहनत करना शुरू करो, उसमें स्ट्रगल करो, आपको सक्सेस तभी मिलेगी। अगर कोई इंसान कुछ और काम कर रहा है, आपको वो काम सूट ही नहीं करेगा, तो आप उसमें कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो? तो पहले तो ये चीज़ डिसाइड करो कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में। अगर लव लाइफ है तो आपके लिए कौन सा पार्टनर बेस्ट है। जरूरी नहीं है सबके लिए सेम लोग ही सही हो, तो जो आपके लिए परफेक्ट है उसको चूज़ करो अपनी लाइफ में, आप बहुत आगे जा सकते हो। ठीक है, तो कन्या राशि ये थी आपकी रीडिंग आने वाले 6 महीने के लिए। होपफुली आपको गाइडेंस मिली होगी, आपको सही रास्ता समझ आया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।